झारखंड की हमारी माताओं और बहनों नमस्कार। अगर आप भी मुख्यमंत्री मैया समूह योजना के लाभार्थी हैं और बेसब्री से अपनी 15वीं 16वीं और 17वीं किस्त का इंतजार कर रही है, या फिर अगर आपकी पहले से ही आ रही किस्तें अचानक रुक गई है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। हजारों शिकायत आ रही है, लिस्ट से नाम कट गया है, खाते में पैसा नहीं आ रहा है, आधार कार्ड लिंक है फिर भी पेमेंट रुका है, आखिर ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में आपको 6 सबसे बड़े कारण बताएंगे जिनकी वजह से आप लोगों के पेमेंट रुक गई है, और यह भी खुलासा करेंगे कि 15वीं 16वीं और 17वीं किस्त आपके खाते में कब तक आ सकता है। अगर आपने 6 कारण में से अगर आप एक भी कारण मिस्टेक कर देते हो, शायद मुख्यमंत्री मैया समूह योजना का लाभ आप लोग नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे अगर आप लोग एक भी कारण मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए जानते हो लास्ट वाला कारण, तो आप लोग कभी भी मिस्टेक मत करना। तो चलिए मुख्यमंत्री मैया समूह योजना के 17वीं और 16वीं और 15वीं किस्त कब तक मिल सकता है, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 16वीं किस्त का राशि ट्रांसफर की गई है, यानी कि हाल ही में 16वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की गई है और सभी महिलाएं इस पर नज़र टिकाई हुई बैठी है। किस पर? 17वीं किस्त पर। सरकारी सूत्रों के अनुसार 17वीं किस्त की राशि दिसंबर के शुरुआत सप्ताह में ही ट्रांसफर करने की पूरी योजना बना ली है सरकार ने, और राज्य सरकार डीबीटी सत्यापन से लेकर बैंक खाता जांच तक के लगभग सभी प्रक्रिया पूरा कर ली गई है और अब सिर्फ फंड रिलीज करने की प्रक्रिया बाकी है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को एक साथ आर्थिक सहायता मिलने वाले की पूरी संभावना बताया जा रहा है। और साथ ही जो कि 17वीं किस्त मैया समूह योजना के जो 17वीं किस्त का रिलीज कर दिया गया डेट, जो कि 16वीं किस्त नवंबर में ही जारी करने के बाद अब मुख्यमंत्री मैया समूह योजना के 17वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर ली गई है। और विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में का डीबीटी वेरिफिकेशन लगभग पूरा हो चुका है, और इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 17वीं किस्त का भुगतान दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में ही किया जाएगा। इनकी पूरी संभावना बताया जा रहा है। और साथ ही राज्य सरकार उन महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है जिनकी पिछली किस्त में सत्यापन सफल हुआ है। जिन महिलाओं के दस्तावेज या फिर बैंक खाते में कोई भी दिक्कत था, अगर आप लोगों ने नहीं सुधार करवाया तो उनको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सुधार करवा लिया गया है, उनके खाते में सबसे पहले 2500 की राशि भेजी जाएगी, और वही जिनका आवेदन होल्ड पर रखा गया, यानी कि ना इधर ना उधर बीच में ही जो फंस गया है, यानी कि होल्ड पर रख दिया गया है, उन्हें पहले भुगतान सत्यापन पूरा करना होगा। इसकी अधिकारी सूचना भी जल्द ही वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि तुरंत मैया समूह योजना या फिर कोई भी अपडेट हो तुरंत पाने के लिए, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि हर एक छोटी और बड़ी अपडेट के लिए। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर से, जो कि 17वीं किस्त जो कि 5000 मिलने की पूरी संभावना बताया जा रहा है। जो कि 17वीं किस्त इन महिलाओं को 5000 दिया जाएगा, यानी कि उन महिलाओं को 5000 दिए जाएंगे। मैया समूह योजना की 17वीं किस्त उन महिलाओं को 5000 एक साथ ही दिया जाएगा जिनकी पिछली किस्त किसी कारणवश रुक गई थी। सरकार ने ऐसे मामलों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, और 17वीं किस्त उन दोनों 2 महीने की राशि एक साथ भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है, और भेजने की तैयारी भी की है। और वही जिन महिलाओं को हर महीने नियमित रूप से 2500 मिलता था, उनको 2500 दिया जाएगा। जिनको 2500 नहीं दिया था, उनको 5000 की राशि भेजी जाएगी। और चले जानते हैं कि वो 6 कारण, अगर आप लोगों ने यदि 6 कारण में से एक भी कारण आप लोगों मिस्टेक करते हो, तो आप लोगों के मुख्यमंत्री मैया समूह योजना की अगली किस्त नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 6 कारण कौन से होने वाले हैं। देखो, मैया समूह योजना की किस्तें रुकने के मुख्य कारण निम्नलिखित 5 से 6 कारण है। अगर मुख्यमंत्री मैया समूह योजना की जो किस्त रुकने का है, वो 6 कारण मुख्य बताया गया है। जो कि सबसे पहले है कि नंबर 1 है कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आप लोगों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले करवाया था तो शायद वो इनवैलिड हो गया होगा, आप लोग फिर से लिंक करवा लेना। आपका बैंक खाते आपके आधार कार्ड से जुड़ा इनकैलिड है, यानी कि लिंकेड है, यानी कि लिंक नहीं है। लिंकेड का मतलब होता है। और दूसरा जो कि है डीबीटी सक्रिय नहीं है। डीबीटी सक्रिय नहीं होने के कारण से आप लोगों को खाते में ट्रांसफ़र सरकार तो करता है, बट आप लोग आपके खाते में नहीं आता है। तो मेन रीज़न यही है, आपके बैंक खाते में डायरेक्ट वेरिफिकेशन ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी सक्रिय एक्टिव होना चाहिए। अगर आप लोगों के इनएक्टिव है तो फिर भी पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा। और तीसरा जो है कि दस्तावेज सत्यापन अधूरा। अगर आप लोगों ने यदि मुख्यमंत्री मैया समूह योजना के जब फॉर्म फिल हो रहा था, यानी कि भरा रहा था, तब आप लोगों ने थोड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया गया होगा, तभी तो सरकार ने नहीं देखा। बट आप लोगों
अब देखता है, जिनके कारण से उनका नाम भी हटाया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जो पहले लिस्ट है उनका कितना का नाम हट गया है। तो आप लोगों के दस्तावेज का अधूरा होना, आवेदक के साथ जमा की गई जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र का सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ होगा, जिनके कारण आप लोगों के आय प्रमाण पत्र भी लगता है शायद आप लोगों ने नहीं दिया होगा पहले, इसलिए आप लोगों का नाम हटाया जा रहा है। लेकिन उसका भी सोल्यूशन, अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री महेश समन नाम से लिस्ट से हट गए हैं तो उनको कैसे ऐड करना है वो भी आप लोगों को तरीका बताएंगे। देखो, पहले एक कारण तो समझ लो। तो बैंक खाते बंद होल्ड है, यानी कि बैंक खाते क्या बंद हो गया या फिर बीच में ही अटक गया, ना इधर ना उधर होल्ड हो गया है। किसी कारण आपका बैंक खाते निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो गया है और उसे मतलब वह फ्रीज हो चुका है, नहीं आगे बढ़ सकता है नहीं पीछे आ सकता है, फ्रीज हो चुका है यानी कि एक जगह रुक गया है। और आवेदन में त्रुटि या फिर गलत जानकारी, अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री महेश समन योजना के पहले ही आप लोगों ने यदि गलत जानकारी दिया होगा उनका भी नाम हट जाएगा लिस्ट से। तो यह फॉर्म भरते समय आपने कोई भी गलती मतलब गलत जानकारी आप लोगों दस्तावेज जमा कर दिया गया होगा, जिनके कारण से आप लोगों का जो ये मुख्यमंत्री महेश समन योजना का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। आप लोगों को इसलिए अभी लास्ट मतलब मुख्यमंत्री महेश समन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो 6 कारण आप लोगों को अनिवार्य है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यही है आप पात्र होना। यदि आप पहले से ही कोई अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे थे तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने यदि पहले से ही मतलब कोई भी योजना का लाभ ले रहे थे तो उनको यह योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह मतलब जब फॉर्म भरा तो उसमें भी लिखा था, अगर आप लोगों ने भर दिया था उनका भी नाम हट जाएगा। वो भी ये भी बताएं ऐसे कि और साथ ही लास्ट में जो लिस्ट में नाम हटने का मुख्य कारण भी हो सकता है। अगर आप लोगों को जो लिस्ट में नाम हटा दिया गया है उनका भी मुख्य रीजन है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या समाधान होगा, कैसे आप लोग फिर से मुख्यमंत्री महेश समन योजना में ऐड हो सकते हैं उनको भी बताएंगे। पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी होना चाहिए, खो देना। यदि सत्यापन के बाद पाया गया है कि आप योजना के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि आपकी आय बढ़ जाती है 50 वर्ष से 15 वर्ष से आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 50 वर्ष से अधिक होता है, आप लोगों का पात्रता पूरा हो जाता है तो उसका भी नाम हट जाता है। आप किसी अन्य सरकारी योजना या फिर पेंशन का लाभ ले रहे हैं जिनके कारण आप लोगों को यह इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इनका भी मुख्य कारण है। अगर ये भी देखते हैं कि मृत्यु, लाभार्थी की मृत्यु पर होने वाली सूची का नाम हट जाएगा। अगर आप लोगों का मतलब किसी का कारणवश ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन मृत्यु हो जाता है बट उनका भी नाम हटा दिया जाता है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं लगता है, 1-2 महीना में ही कर दिया जाता है। और दूसरा डुप्लीकेट एंट्री, अगर आप लोगों ने यदि डुप्लीकेट एंट्री कराया है यानी कि एक का ही 2 को करवाए 3 को करवाए हैं, ऐसा करवाए हो तो उनका भी नाम लिस्ट से हट जाएगा। आपके आधार या फिर बैंक खाते जानकारी में कोई गंभीर विसंगति है पाए जाने पर नाम भी हटाया जा सकता है। अगर आप लोगों ने यदि एक ही नाम से या फिर एक ही आधार कार्ड, दो आधार कार्ड है, उनका भी नाम हट सकता है, समझे। इसलिए मुख्य कारण है और इनके क्या समाधान होगा ये भी बताएंगे। देखो आखिर समाधान क्या है इसका, कुछ तो समाधान होगा। तो चलिए जानते हैं कि यदि आपको लगता है कि आपका नाम गलती से हटा दिया गया है, आपको यदि लगता है कि आपका नाम मुख्यमंत्री महेश समन योजना के लिस्ट से गलती से हटा दिया गया है तो आपको तुरंत अपने संबंधित आंगनबाड़ी या फिर जो प्रखंड कार्यालय ब्लॉक ऑफिस में जाकर वहाँ अधिकारी संपर्क करना, यानी कि जो अधिकारी बैठता है उससे संपर्क करना चाहिए और अपने दस्तावेज की पुनः जांच वेरिफिकेशन आवेदन करना चाहिए, यानी कि जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करना चाहिए। ब्लॉक में जाना है, सबसे पहले आप लोग आंगनबाड़ी में जाना है, या फिर वहाँ से नहीं होता तब आप लोग ये प्रखंड कार्यालय यानी कि जो ब्लॉक होता है उसमें जाकर आप लोग इसका मतलब जो भी है इस सरकारी ऑफिसर उनसे आप लोग ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना। तो हम लोग अगर आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है लेटेस्ट अपडेट के लिए, और न्यू अपडेट जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।